नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। एलसीएम एचसीएफ कर रहे थे हम। आपने लास्ट क्लास जरूर देखी होगी। हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। चलिए एक बार साथ में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आगे और अच्छे से समझ में आ सके। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे। जिस तरीके से यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और इवन आपके एसएससी बैंकिंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मीन्स एक चीज बताई थी मैंने इसमें कि ये सबको साथ लेके चलता है, राइट। दूसरा बताया था मैंने एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सबसे छोटा होता है, ठीक है, मतलब सबको काट सकता है, ये सबको साथ लेके चलता है। ये चीज याद रखनी है। मैं इसमें आपको कहता हूं 6, 8, 12, इसका मुझे एलसीएम बताओ, तो आप ऐसे करेंगे। तो आप वही 2 से करें। सबसे पहले 2 का कितना हो गया, 3, 4, 6। फिर अगेन 2 से, फिर अगेन आप 3 से करेंगे, राइट। तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपका 24। इसका एलसीएम कितना आ गया 24। अब मैं आपसे कहूं एचसीएफ क्या होगा, तो इसी का निकालने का दूसरा तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम तो आ गया आपका, सिंपल आप तरीके से निकालेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 24 क्या है, सबको साथ लेके चल रहा है, मतलब ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। बेचारा शरीफ आदमी है, सबसे कटता रहता है, लीस्ट है, इसलिए सब इसको निचले दर्जे पर रखते हैं। ये सब किसी भी स्टोरी की तरह कर सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन स्मार्ट बॉय है। स्मार्ट बॉय क्या करेगा कि वो सबको काटेगा। स्मार्ट क्या करेगा, सबको काटेगा। और लीस्ट वाला क्या करता है, बेचारा सबसे कटता है। तो स्मार्ट वाले का क्या करेंगे हम, 6, 8, 12। अब नई चीज सिखा रहा हूं आपको, एचसीएफ ऐसे किस तरीके से निकाले हम एचसीएफ को। एचसीएफ निकालने के लिए एक आप नई चीज है कि अब सबसे पहली चीज प्राइम नंबर से काटना है, नंबर 1। दूसरी चीज तीनों या 2 टर्म दी हुई हो, 4 दी हुई हो, 5 दी हुई हो, कुछ भी दिया हो, वो सबसे कटना जरूरी है, ठीक है, मतलब वो सबको काटे, राइट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मींस या तो वो 1 से कटे या बेचारा खुद से कटे। लोयल, ये लोयल है, प्राइम नंबर लोयल है, मतलब या तो वो 1 से कटेगा, ज्यादा ऊपर लिख दिया, ठीक है, कोई नहीं, नीचे लिखते हैं। प्राइम नंबर क्या है, या तो वो 1 से कटेगा या बेचारा खुद से कटेगा, कुछ भी नंबर हो वो। अब आपसे पूछ लूं मैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, क्या 1 है। 1 कैसे होगा, या तो वो खुद से कटेगा 1, राइट, या वो 1 से कटेगा, दोनों चीज तो सेम हो गई। तो क्या 1 प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2। और ओनली इवन प्राइम नंबर है ये भी याद रखना। बाकी आप इवन नंबर को देखिए, वो तो कटेगा 2 से। इवन नंबर 2 के बाद जो भी होंगे वो कटेंगे, है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। और ओनली इवन प्राइम नंबर पूछ लिया जाए आपसे तो वो भी 2 है। अगर मैं कह दूं 4 है, क्या प्राइम नंबर है वो, नहीं है, क्योंकि वो 2 से कट रहा है, 1 से तो कट ही रहा है, प्लस 2 से भी कट रहा है, ठीक है, इतना समझे। तो मैंने आपको क्या बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए एक तो प्राइम नंबर से काटना है, दूसरी चीज वो सबको काटना जरूरी है। मैंने अब इसी को बोला आपको 6, 8, 12। मैंने इसे बताया कि अब इसका आप एचसीएफ निकालो, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज सबको काटनी चाहिए। अब 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 आपका प्राइम नंबर है, 3, 4 एंड आपका कितना आ गया, 6। क्या मैं अब आगे 3 से काटूं, बताइए। अगर मैं यहां 3 से करता हूं, 3 से अगर करता हूं तो 3 इसको तो काट देगा, बट क्या 4 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। 6 को तो काट रहा है। तो मैंने एचसीएफ का क्या बताया था, हाईएस्ट स्मार्ट बॉय है, सबको काटता चल रहा है, सबको काटना जरूरी है, जबकि नहीं काट रहा है। तो क्या होगा एचसीएफ इसका, ओनली 2। एचसीएफ क्या होगा, ओनली 2। समझ में आया। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने और क्या सीखा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, सिंपल सिंपल। आपको फ्रैक्शन का अगर एलसीएम पूछ लिया जाए या फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ पूछ लिया जाए तो कैसे निकलेगा। मैं पूछ रहा हूं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, राइट। दूसरा मैंने बोला आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, यही बताया था। तीसरा मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे, सिंपल सिंपल। तीसरा क्या बताया था आपको,
तीसरा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही बताया था। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या बताया था, ऊपर क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, क्या आ जाएगा फिर वो आपका एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। इसी में आपको मैंने बताया था एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या बताया था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। राइट, सिंपल है, इनमें हमने कुछ भी नहीं किया, 3 फॉर्मूले किए, बेसिक किए, डन। नेक्स्ट आपको आज मैं एक अलग चीज कराने जा रहा हूं जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 चीज, किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम के लिए बता रहा हूं, सबसे पहले एलसीएम के लिए ये आप साथ साथ लिखिए, मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं देने को तो पीपीटी में बता देता हूं, नोट्स में भी दे सकता हूं, बट आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे। देखिए ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, देखो नोट्स तो आप उनके भी बनाते हैं ना, जबकि मैथ्स रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन समझा रहा हूं जब समझिए, देन खुद सोल्व करके देखिए, ये आप साथ साथ लिखते चलिए, समझते चलिए कि मैं क्या क्या समझाता चल रहा हूं। अगर आपके पॉइंटर फॉर्म में नोट्स बन जाएंगे, मैं कह रहा हूं 2 पेज में आपके नोट्स बन चुके हैं, तो आपका एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक ही कंप्लीट हो चुका है। समझिए आप, बेसिक न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस आएंगे, कितने आए हुए हैं पता है आपको, 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, एवरेज बता रहा हूं मैं 40 क्वेश्चंस, 12 से 15 आपके रीजनिंग के होंगे। तो समझिए ना, मैं आपको 5 से 10 टॉपिक अगर स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं और आपके 30+ क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते आप। 30+ क्वेश्चंस बता सकता हूं मैं, डायरेक्टली आएंगे इनसे ही। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो लपक लेना है एलसीएम एचसीएफ का। तो इसलिए कह रहा हूं कि नोट्स फॉर्म में रखिए, मैं आपको दूंगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा, बट वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ना, तो आप खुद के नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। ये मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपको बताया एलसीएम के लिए बता रहा हूं मैं अभी आपको, देन आपको मैं एचसीएफ के लिए बताऊंगा। ये चीज समझनी है आपको। क्या बता रहा हूं मैं एलसीएम के लिए आपका, सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट आ जाए, ठीक है, मिनिमम आ जाए और लीस्ट आ जाए, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा उसका, क्वेश्चन में देखना है आपको। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, यार इसका हम एलसीएम निकालें, इसका हम एचसीएफ निकालें, पता नहीं चलता है। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लीस्ट। इसी का ही अपोजिट कर दूं मैं एचसीएफ का, क्या आएगा, लार्जेस्ट, मैक्सिमम और हाईएस्ट, और आपका क्या रहेगा, हाईएस्ट हो गया, मोस्ट हो गया, राइट। एलसीएम में क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। एचसीएफ में क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट और आपका मोस्ट, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, किस पेन से करें, चलो ग्रीन से करते हैं। एचसीएफ और एलसीएफ में दूसरी चीज हम क्या करेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मूले ही समझिए इसको, ठीक है। एलसीएम का डिवाइडेड बाय आ जाए क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय, समझे, और आ जाए डिविजिबल बाय, तो क्या निकालना है उस क्वेश्चन में आपको, क्या निकालना है, एलसीएम। इसी में आपको आ जाए क्या, विच डिवाइड्स, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम उसका, एचसीएफ निकालेंगे, डन। देन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्या, किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लिख लिया ना, एक बार देख लीजिए दोबारा। एलसीएम में स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। दूसरा डिवाइडेड बाय हो या डिविजिबल बाय हो। तीसरा एचसीएफ में लार्जेस्ट पूछा गया, मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, मोस्ट हो, और क्वेश्चन में दे रखा हो विच डिवाइड्स, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, बस।
देन आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है, एलसीएम में अगर रिमाइंडर कुछ क्वेश्चन हो, रिमाइंडर वाले टाइप हो, तो उनमें क्या करना है, एलसीएम में या तो आपको ऐड होएगा रिमाइंडर या आपका माइनस होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, एचसीएफ में मैंने एलसीएम का तो क्या बताया आपको, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, और ये बाद में होती है ये चीज, आफ्टर। डन। और एचसीएफ में होगा बिफोर, बिफोर हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आएंगी ये चीजें, बट आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। एलसीएम मैंने क्या बताया, बिफोर आफ्टर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट सॉरी प्लस माइनस डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट आफ्टर होगा वो एलसीएम निकालने के बाद। जबकि एचसीएफ में क्या होगा, पहले ही काट देना है। ठीक है, पहले ही कट जाता है बेचारा। तो हमें तीन चीजें सीखी, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताया, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इज 5। एचसीएफ कितना दे दिया, देखिए आप आराम से क्वेश्चन करते चलेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। 5, सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 25। हमें नहीं पता कितना है, a प्लस बी हमने क्या कर दिया 25 कर दिया। सम ऑफ दीज नंबर दे रखा है हमें। एलसीएम दे दिया कितना, एलसीएम आपका 30 दे दिया, समझे। अब निकालना क्या है, दो नंबर निकालने हैं, सब कुछ तो गिवन है। आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। डन। दोनों नंबर दे रखे हैं, तो मैं एक टर्म नंबर को इधर ले जाऊंगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, b, या सॉरी 25 माइनस b। चलो एलसीएम क्या है 30 इंटू 5 इज इक्वल टू a क्या है आपका 25 माइनस b, और b ऑलरेडी क्या है, b है, तो कितना हो गया 150 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 25b माइनस बी स्क्वेयर। उधर ले जाएंगे इसको, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल बी स्क्वेयर माइनस 25b प्लस 150 इज इक्वल टू 0। दो नंबर आ जाएंगे अब आपके, क्या नंबर आएंगे, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 15 और 10। अब ये कहेंगे सर क्वेश्चन ये अब समझाइए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझ में आएगा, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, दो नंबर दे रखे हैं 25, एचसीएफ दे रखा है 5, एलसीएम दे रखा है 30, दोनों का आपका क्वेश्चन को पता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें पता चल गया दो तीन चीज़ वही वाली बात है, दो चीज़ गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 15 और 10 प्लस करेंगे तो आपका क्या नंबर बनेगा 25। डन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय। क्या बताया था मैंने, इसमें गिवन है कंप्लीटली डिविजिबल बाय, कहां है एलसीएम में, कहां गिवन है, एलसीएम में है एचसीएफ में है, एलसीएम में है। एक बात तो हमें समझ आ गई, क्या निकालना है, कंप्लीटली डिविजिबल देख लिया मैंने, तो क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर पर नहीं जाना है। कभी आपको सर स्मॉलेस्ट नंबर बताया था आपने तो एलसीएम निकालना है, बात सही है, बट मेन चीज हमें कहां फोकस करनी है, ये अलग कंसेप्ट है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमें, समझे, जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहां तो लार्जेस्ट भी लिखा जा सकता है, कल हमें जो क्वेश्चन किया था क्लास में उसमें तो लार्जेस्ट नंबर था, वो इसकी बात कर रहा है, 4 डिजिट वाले की बात कर रहा है कि 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर निकालना है या स्मॉलेस्ट निकालना है। इसमें बोला कंप्लीटली डिविजिबल बाय होना चाहिए, तो मैं इसका क्या निकालूंगा एलसीएम, करें प्राइम नंबर से करेंगे, अगेन यही है ना, ये तो प्राइम नंबर ही हो गए। ठीक है, तो अब कितना हो गया 6 प्लस इंटू 5 कितना हो गया 30 इंटू 4 120 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है जी, पूछा क्या गया है स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा बताइए,
4 डिजिट का, ये होगा या ये होगा? आपको पता है कौन सा होगा? यही होगा। इसको क्या करना है, हमें 120 से डिवाइड करना है। करिए, कितने से करेंगे? 12 6 जा 8 जा 960, कितना आ गया? 40 क्या आया आपका? रिमाइंडर आया। 40 क्या आया? रिमाइंडर। पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, क्या आप इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? मैंने ये क्या कहा था एलसीएम के क्वेश्चन में कि वो सिचुएशन पे बेस्ड होगा कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। एचसीएफ में तो क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही आपको क्या कर देना है, रिमाइंडर को माइनस कर देना है। बट एलसीएम में क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना, वो डिपेंड करता है। अभी 1000 क्या है, 4 डिजिट नंबर है। पूछा गया है स्मॉलेस्ट, हमने किया 40, रिमाइंडर कितना आया 40। अब मैं इसको माइनस करूं या प्लस करूं, खुद कॉमन सेंस लगा के देखो इस क्वेश्चन में। क्या मैं माइनस करूंगा तो या क्या 4 डिजिट नंबर रहेगा? ये नहीं रहेगा। क्या मैं प्लस करूं तो क्या ये 4 डिजिट नंबर भी रहेगा और स्मॉलेस्ट भी रहेगा जो इसके एलसीएम से डिवाइड होता हो? तो क्या नंबर आ जाएगा? वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? 1040। यह आपका आंसर हो गया। समझ आया? चलो दोबारा बता रहा हूं। पूछा गया है द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय। मैंने आपको क्या बताया था, डिविजिबल बाय कहीं भी आ जाए एलसीएम में, सॉरी इसके एलसी इस पॉइंट में, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इतना समझ लिया हमने। चलो कोई नहीं, दोबारा ही कर रहे हैं हम। देन आपसे क्या बोला गया कि 4 4 6 8 10, क्या निकाला हमने इसका एलसीएम? कितना आ गया था एलसीएम? एलसीएम तो इजी है, निकाल लोगे, 120 आ गया था। इतना सबको समझ आ गया? आ गया। 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? यही तो होगा। इसको क्या करूंगा मैं, इससे डिवाइड करूंगा। रिमाइंडर जो भी आएगा, कितना रिमाइंडर आया था 40। अब मैं 40 को माइनस करूं या प्लस करूं? प्लस करूंगा ना, माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा आपका 1040, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, साथ साथ करते चलिए ताकि आपको समझ आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, समझ गए? 7 9 एंड 13, टू लीव रिमाइंडर कितना, 1 इन ईच केस। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने क्या बताया था, डिवाइड्स मतलब एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ में क्या बताया था, रिमाइंडर क्या होगा, पहले ही माइनस, तो 7 माइनस 1, 9 माइनस 1, 13 माइनस 1, क्या क्या आया आपका 6 8 एंड 12। और मैं आपका पूछ लूं अभी कि लार्जेस्ट नंबर बताना है, विच डिवाइड्स, क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। क्या करूं, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है सबको। क्या आ गया 3 4 एंड 6, क्या आ गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर से होगा डिवाइड, जो सारे डिवाइड हो सके, नहीं है कोई भी, तो एचसीएफ क्या आ गया, लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया, जो रिमाइंडर एक छोड़ दे और जो डिवाइड हो सके इनसे। कितना आया, ओनली 2। ऐसे होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में पूछा गया है रिमाइंडर में, इसमें एक शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, वो चेक कर लेना, कभी कहोगी स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, ये आप खुद कीजिएगा, खुद सोल्व करके देखिए एक बार। विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इज इट डिवाइडेड बाय और विच डिवाइड्स, या डिविजिबल बाय। एचसीएफ में क्या था, विच डिवाइड्स, एलसीएम में क्या पूछ, डिवाइडेड बाय आ गया, मतलब क्या निकालना, ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। वही 6 8 12 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना आया 3 4 6,
अगेन 3 से करेंगे या 2 से कर लो, अभी सीरीज से ही चलते हैं। 3 2 3। अब किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 1 2 1 कितना हो गया? 6 इंटू 4 कितना? 24। क्या आ गया आपका? ये एलसीएम आ गया। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। कैसे डिसाइड करेंगे? 3 डिजिट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब ठीक है। देन आपसे क्या बोला गया है? रिमाइंडर कितना बचे? 3 इन ईच केस, हर केस में 3 रिमाइंडर बचे, वो हम इसमें देखेंगे। क्या करेंगे फिर उसमें? हर केस में 3 रिमाइंडर हो, इसको जब करेंगे कंप्लीट डिवाइड करेंगे, चलो करके बताता हूं। अब क्या होगा? 999 को क्या करना है मुझे? डिवाइड करना है 24 से। 3 से जाएगा 72 आया, 24 को 4 से करो 96, 4 से जाएगा 96, कितना आ गया? 3 9। अब 1 पे जाएगा 24, कितना बचा? 5 एंड 1 15 बचा। 15 को क्या करूं? ये पहले मैं कंप्लीट डिवाइड करके देखूंगा ना, पहले क्या देखूंगा? कंप्लीट डिवाइड करके लार्जेस्ट नंबर निकालना है 3 डिजिट का, विच वन डिवाइड बाय 6 8 12, और रिमाइंडर कितना निकाले हर एक बार? रिमाइंडर 3 इन ईच केस, हर बार 3 निकले, ठीक है। बट यहां कितना है? 15। सबसे पहले मैं वो नंबर निकालूंगा ना कि जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। क्या करूंगा फिर मैं? 999 को 15 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। कितना आ गया आपका? 9 में से 4 8 9 984, जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। बट हर बार कितना रिमाइंडर आना चाहिए उसका? कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 3। तो क्या कर दूंगा मैं इसमें? 3 में 3 को प्लस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 987। डन। चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझिए, ये आपका आया भी हुआ है क्वेश्चन यूपीएससी में और इवन स्टेट पीसीएस एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें समझ नहीं पाते हैं बच्चे कि हम एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछा गया कि जब 3 रनर, एक तो सर्कल में रनर कर रहे हैं, एक अलार्म के क्वेश्चन आएंगे कि अलार्म इतने टाइम पे बजा, 4 बजे बजा, हर 15 मिनट में बज रहा है, 30 मिनट पे आ गया, फिर इससे आगे 30 पे बजा, उससे आगे 30 बजा, फिर कितने बार आपको ये मतलब मैच होगा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है 3 रनर हैं ए बी सी, एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर ही है, समझ लिया इसको। दे स्टार्ट रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट से भागना शुरू करते हैं और सेम टाइम पे एंड सेम डायरेक्शन में, तीनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। इफ दे कंप्लीट देयर 1 रिवॉल्यूशन, जो सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, एक ए कर रहा है 5 मिनट में, दूसरा कर रहा है 10 मिनट में, तीसरा आराम से चल चल के पहुंच रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टुगेदर अगेन एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे वो किस टाइम पे मिलेंगे, यही पूछा गया है। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने मिनट बाद वो एक पॉइंट पर इकट्ठा मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैं पूछ रहा हूं एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बताइए एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा? कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको बताया क्या था, बताइए? स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लीस्ट। एचसीएफ का क्या बताया था? लार्जेस्ट, मैक्सिमम और हाईएस्ट। क्या इसमें लग रही है ये टर्म? अब आप कहेंगे सर नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? लग रही है ना। पूछा गया है मिनिमम टाइम बताओ ना, मैक्सिमम तो भगाते रहो, इनको कितना ही भगाना है। मैंने बोल दिया 2 दिन तक भागते रहो, मैक्सिमम पूछ लिया ना, कह रहा हूं 10 दिन भागो, 20 दिन भागो, 100 दिन भागो। पूछा गया मिनिमम, आफ्टर क्या पूछा गया? हाउ मच टाइम, मिनिमम पूछा है ये। आफ्टर हाउ मच टाइम, मिनिमम टाइम है ये। दे मीट टुगेदर, दे मीट टुगेदर अगेन एट द सेम पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मिनिमम टाइम बताना है। तो क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्या करेंगे हम? 5 10 और आपका 15, एलसीएम निकालो। 5 से ही करेंगे, 2 3, कितना हो गया? 30 मिनट बाद तीनों एक पोजीशन पे होंगे, एक साथ होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे 30 मिनट बाद। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो कितनी बड़ी है,
बच्चे छोड़ देंगे कन्फ्यूजन में कि यार एलसीएम निकालना था, एचसीएफ निकालना था, या हमें ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन लग रहा है, या सर्कल वाला क्वेश्चन है, शायद पाई पुई कुछ लगाना पड़े, क्या पता डिस्टेंस है, क्या है, टाइम है, इसमें तो डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, शायद डिस्टेंस कॉमन है, टाइम गिवन है, स्पीड दी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता लग गया कि एबीसी पूछा गया है, पता चल गया कि आफ्टर हाउ मच टाइम। अब आपको यह पता लग गया कि एलसीएम है या एचसीएफ है। एलसीएम है, क्यों है एलसीएम? इसने मिनिमम टाइम पूछा है, मैक्सिमम तो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने? स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लीस्ट। और एलसीएम एचसीएफ में क्या था? लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट। क्या इसमें कोई लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट की बात हो रही है? मैं पूछ लूं मैक्सिमम टाइम बताओ, निकाल लो, कौन सा निकालोगे बताओ? बताओ 20 घंटे बाद कितना होगा, 100 घंटे बाद कितना होगा? लार्जेस्ट तो है ही नहीं ना इसमें। इसने पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब मिनिमम टाइम पूछा गया है। मिनिमम मतलब एलसीएम, एलसीएम मतलब निकाल दो, जो भी एलसीएम आएगा वो आपका टाइम आ जाएगा। कितना आ गया था एलसीएम? 30। तो एलसीएम का क्वेश्चन मिलेगा 30 मिनट बाद। तीनों भाई बहन एक साथ पोजीशन पे वहां खड़े मिलेंगे या साथ में मीट करेंगे। समझ आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 3 से 4 आप क्या कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए क्वेश्चंस, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो डोंट वरी, आपका एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चंस और बचे होंगे जो पूछे जाते हैं, वो नो डाउट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो कल आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।